Hello. Okay, सबको जय मसीह की. Praise the Lord to everyone. जय मसीह. Praise God. Sorry for the delay once again. I am meeting का शुरुआत करेंगे. Let us pray and start the meeting. Okay, Reena sister. Yes, brother. प्रार्थना कीजिए please. ठीक है brother. Thank you. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी इस समय के लिए पिता, जो हम एक साथ आपके नाम को ऊंचा करने के लिए पिता हमने आपने एकत्रित किया पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु ये समय बहुत आशीषित है जो आपने हमारे लिए ठहराया पिता, आपने नियुक्त किया ये समय ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके पिता। हाँ पिता, आपको और प्रभु आपके बेटे जोत ब्रदर को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो वचन जो वाणी उनके मुंह से निकले पिता, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मुंह से निकले पिता, हम विश्वास करते हैं पिता कि आपकी दया आपकी करुणा पूरी सब पे है पिता परमेश्वर। हर एक के इंटरनेट को हम आपके हाथ में देते हैं पिता, हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, ताकि सबके जीवन में परिवर्तन आए पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा। हाँ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक चीज के लिए आपने हमें जो दिया है प्रभु, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम से मांगते सुन ले पिता, आमीन। Amen. Amen. Praise God. आइए हम वचन में जाएंगे. Thank you, Joseph Pinto brother and Samson for leading the group. Samson Nadar had some network issues. No problem. परंतु सभी को प्रार्थना करने मिला, ये अच्छा था. Okay. जोश ब्रदर. Yes, बोलिए सिस्टर. अच्छा, वो जॉब के लिए आप लोग ने कंटिन्यू प्रेयर किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और दयानंद का जो अल्टरनेट डेज किया था ना उसका बॉस ने, तो उसको अभी रेगुलर डेली बुला रहे हैं। अभी मैं आपको बताने को भूल गई. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. प्रेज गॉड. सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे. प्रभु ने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसके लिए विजय सिस्टर के जीवन में. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. और कोई है जो गवाही देना चाहते हैं? गवाही केवल मैं प्रार्थना का विषय का बात कर रहा हूँ. जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया उसका उत्तर प्रभु ने दिया है, तो आप सबको बता सकते हो यदि ऐसा है तो. मैं धन्यवाद देती हूँ जैना के लिए कि वो बहुत अच्छे से अभी लिख पा रही है, अभी 8 to 10 पेज लिख लेती है. उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आप लोगों ने प्रेयर किया उसके लिए भी थैंक्स. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रभु को धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. और कोई है जो प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है उसके लिए गवाही देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड. मेरा भाई विष्णु जो प्रार्थना में पहले नहीं आता था और वचन भी नहीं सुनता था पहले, बट अभी वो डेली प्रार्थना में बैठता है और वचन भी सुनता है. इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद. और मम्मी भी अभी काफी बेटर है. मम्मी के लिए प्रेयर करते रहो. परमेश्वर को धन्यवाद.
प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। यदि आप लोग में से कोई नहीं जानते, मोनिशा थी जो बात किया अभी, उसका भाई विष्णु जो प्रभु में नहीं था, अभी वचन पढ़ रहे, वचन सुन रहे, प्रभु को धन्यवाद, प्रेज गॉड। हम प्रेयर पॉइंट्स में जो आखिरी का 2 पॉइंट जो अलग अलग लोगों के उद्धार के लिए जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस विषय को लेकर प्रभु को धन्यवाद कि हम सबके बीच में जो भी उद्धार नहीं पाए हैं हमारे परिवारों में, सबका उद्धार हो, ऐसा हम प्रार्थना करते रहेंगे। आमेन, प्रेज गॉड। आइए, और कोई नहीं है तो हम वचन में जाएंगे। लेट्स गो इनटू द वर्ड। आज का प्रभु की इच्छा है तो आखिरी का अध्ययन होगा आत्मिक वरदानों के बारे में। हम पिछले 2 हफ्ते से आत्मिक वरदानों के बारे में हम सीख रहे, और प्रचार के बारे में, चंगाई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में हमने देखा। ऐसे कुछ वरदानों को हमने देखा विस्तार में। आज हम बाकी के कुछ वरदानों को भी देखेंगे। वचन में से हमें क्या सीखने मिलता है इन वरदानों के बारे में, और हम ये क्यों सीख रहे हैं। हम ये अलग अलग वरदानों को विस्तार में वचन में परमेश्वर या परमेश्वर के लोग किस प्रकार से इस्तेमाल किए। पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ था, प्रेरित लोग और उस समय के विश्वासी लोग किस प्रकार से इस्तेमाल किए इन वरदानों को, ये हम क्यों सीख रहे, ताकि हम आरंभ की बातों को सीखकर जो बदलाव, गलत प्रकार का बदलाव इतने सालों से, 2020 साल से जो गलत प्रकार का बदलाव आया है जाने अनजाने में मसीह मंडलियों में, वो हम अंतर को, उसके अंतर को, बदलाव को हम समझे, और आरंभ में जैसा था वैसा हमें उसमें लौट आना है, उस प्रकार से हमें करना है। ओके, हम केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं सीख रहे, परंतु मैं चाहता हूं कि हम सब वरदानों को पहचाने हमारे जीवन में, और मीटिंग्स में, प्रार्थना के समय में, आपके पारिवारिक प्रार्थनाओं में, कलीसिया में, बाइबल स्टडी में उन वरदानों को इस्तेमाल करें। आमीन। आइए हम प्रेरितों का पुस्तक उसका 19 अध्याय और 6वां वाक्य पढ़ेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 19 अध्याय और 6वां वाक्य। Acts chapter 19 verse 6। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, तो पौलुस ने यहाँ पे क्या किया, उन लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना किया। ये कहां पर है, एफेसस कलीसिया की बात है। ओके, तो एफेसस, इस जगह में एफेसस कलीसिया जब स्थापित हुआ, वहां के विश्वासी लोगों के ऊपर पौलुस ने हाथ रख के प्रार्थना किया, तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे अन्य भाषा में बात कर किए। और एक वरदान वहां पर लिखा है, क्या लिखा है ब्रदर? भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। और भविष्यवाणी भी करने लगे। ओके, सो दे स्पोक विथ टंग्स एंड प्रोफेसाइड आल्सो। ओके, तो अन्य भाषा के बारे में हम थोड़ी देर देख रहे, अलग अलग वचन में, अलग अलग जगह में कैसे ये इस्तेमाल किया गया है, क्या हुआ। तो पौलुस ने वहां पर ये नहीं लिखा है कि पौलुस ने हाथ रख के ये प्रार्थना किया, प्रभु आप इन लोगों को अन्य भाषा का वरदान दो। ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से स्पष्ट रीति से ये वरदान दो करके मांगना, ऐसा वचन में हमें दिखाई नहीं देता। ओके,
परमेश्वर, जैसा हमने कुछ हफ्ते पहले देखा, कुरिन्थियों का पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर जिनको वो चाहता है उस प्रकार का वरदान वो देता है। हमारा काम प्रार्थना करना है। ओके, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को मांगना है प्रभु से, और प्रभु हमें सामर्थ्य देगा। जब वो सामर्थ्य देगा, प्रेरितों का 1 अध्याय 8वां वाक्य के अनुसार, हम उनके गवाह बनेंगे। और गवाह बनने के साथ साथ परमेश्वर हमें वरदान भी देता है। ऐसे कई लोग हैं वचन में जिनके विषय में वरदानों के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, ऐसा स्पष्ट जिक्र नहीं किया कि उसने भविष्यवाणी की या उसने अन्य भाषा बात किया, लेकिन निश्चय उन व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट लिखा है कि वो परमेश्वर का गवाह बना है, उनका जीवन परिवर्तन हुआ, ये स्पष्ट रीति से दिखाई देता है। ओके, जैसे यीशु मसीह के गिरफ्तार होने के पहले, क्रूस में चढ़ाए जाने के पहले, ओके, मेरी मैगदलीन और बाकी कुछ स्त्रियां यीशु के पास आए, ओके, और उनमें से एक यीशु को अभिषेक किया एक महंगा तेल से। देखो, उनका कार्य जो है, वो कार्य से पता चलता है कि जीवन परिवर्तन हुआ है। ओके, मरियम और मार्ता का उदाहरण लो। ओके, मरियम यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुनने का जो आग्रह और जो तीव्रता उसके अंदर था, ओके, और भूख और प्यास वचन के प्रति, आत्मिक चीजों के प्रति, परमेश्वर के राज्य के चीजों के प्रति जो भूख और प्यास है। ओके, तो इन बाहरी स्वभाव से उसमें से भी स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस व्यक्ति में है। जीवन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ओके, परमेश्वर का गवाह बनना, और उसके साथ साथ परमेश्वर अलग अलग वरदान लोगों को देता है। तो यहाँ पर पौलुस ने जब हाथ रख के प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया और वे लोग अन्य भाषा में बात करने लगे और भविष्यवाणी करने लगे, परमेश्वर का वचन सुनाने लगे, वचन बोलने लगे, वो है भविष्यवाणी। जो भी परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कानों में, वो वचन उन लोगों ने सुनाया। ओके, तो आने वाले दिनों में, ओके, जैसे हम बाइबल स्टडी में जब 7 बजे को शुरू होता है, आराधना से शुरू होता है। ओके, आराधना के बीच में 2 गानों के बीच में या दोनों गाना होने के बाद, यदि किसी के आराधना के समय पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि किसी के दिल में, हृदय में या मन में कार्य किया, और आपके दिल में परमेश्वर एक वचन डालता है मंडली को सुनाने के लिए, कृपया करके वो वचन उस प्रकार से ही पढ़िए। ओके, ताकि लोग आशीष पाए। परमेश्वर तो उसको कहता है भविष्यवाणी। परमेश्वर जो वाणी आपको देता है, वो आपको महसूस होता है तो आप बताइए लोगों के जीवन में वो आशीष का कारण बनेगा। यदि वो व्यक्तिगत आपके लिए है तो मत बताइए, वो आपके लिए व्यक्तिगत है, उसका पहचान या परख आपको होना बहुत जरूरी है। ओके, अन्य भाषा का वरदान है तो अन्य भाषा में बात कीजिए। ओके, और अनुवाद भी कीजिए। ओके, तो इन सब का क्या बोलते, स्वतंत्रता हमारे बीच में है। ओके, केवल हम वचन से उसका समझ प्राप्त करने का मैं राह देख रहा था। जब हम परिपक्व होते हैं वचन में, इन वरदानों के बारे में समझ जब हमें मिलता है, और वरदानों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये हम वचन से प्राप्त किए,
तो समय है कि हम इस्तेमाल करें। ओके, इन चीजों को इस्तेमाल करते वक्त कभी यदि गलती होता है या कुछ भी, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हम साथ में, हम एक परिवार है, हम सीखेंगे। ओके, कई बार मैंने मीरा रोड बाइबल स्टडी में, लॉकडाउन के पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है, जो मीरा रोड वाले जानते हैं, बाइबल स्टडी के समय पर, आराधना के समय पर यदि किसी ने ऐसा प्रभु के वाणी को सुनाया है, जिस प्रकार से सुनाया उसका अर्थ यदि किसी ने गलत प्रकार से कहा है, वो मैंने उसी वक्त वचन बांटते वक्त उसका सुधार मैंने उस वक्त बताया कि आपने जो बांटा है उसका अर्थ वो नहीं है, ये है। तो इस प्रकार सा ये हमारे एक छोटा परिवार है, उसमें यदि वचन का अनुवाद कुछ गलत बोल दिया तो वही मंच में उसका सुधार भी होगा, और उस प्रकार से हम बढ़ते गए। ओके, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हम इस प्रकार से करते रहेंगे। यदि आपके दिल में आराधना के समय पर प्रार्थना के लिए विशेष परमेश्वर ने कुछ आपको दिखाया, उस विषय को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, आप बोल सकते हो, या आपको जो जूम में चैट का जो ऑप्शन है वो चैट में आप बता सकते हो। कभी यदि मैंने चैट नहीं पढ़ा तो आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर प्रार्थना के द्वारा लोग वरदान को पाए। प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 1 वाक्य, ये हम इस घटना को हम सब जानते हैं। 2 अध्याय उसका 1 वाक्य 1 से 4। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें क्या दी? बोलने की सामर्थ्य दी। बोलने की सामर्थ्य दी। जैसा आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वैसे उन लोगों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने लगे। और आगे का वचन आप लोग सब जानते हैं कि इन भिन्न भिन्न भाषा, ये कोई ऐसा भाषा नहीं है जो कोई समझ नहीं पाएगा। ये सब भाषा वहां पे उपस्थित अलग अलग देशों से, संसार के अलग अलग देश से आए हुए अलग अलग भाषा के लोग, जो यहूदी नहीं है, जो इब्रानी भाषा नहीं जानते हैं, यूनानी भाषा नहीं जानते, ऐसे लोग जो वहां पे उपस्थित है, वे लोग ताजुब हुए ये सुनकर कि क्या ये लोग यहूदी नहीं है और इन लोग हमारा भाषा बोल रहे हैं। उसका मतलब क्या है? वे लोग के लिए थे ये उनका भाषा, ये शिष्य लोग या यहूदी लोग बोल रहे थे। ओके, तो वहां पे अनुवाद किए बिना ही उपस्थित लोग उस भाषा को जानते थे, वे लोग समझ पाए परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ओके, तो अन्य भाषा ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कोई समझ नहीं सकता, या इस संसार में कोई भी भाषा में जो भाषाओं का जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट में है ही नहीं। ऐसा कोई भाषा नहीं है अन्य भाषा, क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछा है। ओके, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इट इज अ लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ। इट इज अ लैंग्वेज, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, through the interpretation God will speak the meaning. Okay, तो अन्य भाषा केवल कुछ आवाजों को निकालना ऐसा नहीं है। ये मैं यहां पे स्पष्ट करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि
मैं किसी का नकल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अन्य भाषा के नाम से बहुत कुछ गलत कार्य मसीह मंडलियों में होता है। ओके, गलत कार्य। प्रचारक लोग हाथ रख के प्रार्थना करते वक्त लोगों को स्पष्ट रीति से कहता है, बोलिए बोलिए, परमेश्वर आपको अन्य भाषा दे रहा है, आप अन्य भाषा में बोलिए, ऐसे दबाव डालता है। मैं स्वयं उसका शिकार हुआ हूं। शादी के पहले जब मैं एक मीटिंग में गया था सैन फ्रांसिस टेक्निकल स्कूल में, वहां पे एक प्रचारक मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और मुझे कहने लगा, दबाव डालने लगा, ओके, कि आप बोलिए, अपना जबान खोलिए और बोलिए, जो आपके जबान में आ रहा है वो बोलिए, ता 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 करके ऐसा बोलिए। मैंने नहीं कहा, ओके। ये कोई भी मनुष्य, कोई भी कितना भी बड़ा प्रचारक हो, आपको आपके जबान में शब्द डालकर सिखाने वाली बात ये नहीं है, ओके। ये गलत शिक्षण है। यदि ऐसा कोई कहने के लिए बोलता है, ये शब्द बोलिए, वो शब्द बोलिए, बाबा बाबा करके ऐसा बोलिए, ऐसा कोई बोलता है तो मत बोलिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि एक व्यक्ति को देता है, उनको किसी का मदद का जरूरत नहीं है। सामर्थ्य जब आपके ऊपर आएगा, यदि परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान देता है, आप स्वयं वो पहचानेंगे, वो बोल पड़ेंगे किसी के दबाव के बिना, ओके। परमेश्वर यदि अन्य भाषा का वरदान नहीं देता है तो आप अपने आप को दबाव में डालकर कुछ भी बोलकर उसको अन्य भाषा नाम मत बोलिए, ओके। मुझे अन्य भाषा का वरदान आज तक परमेश्वर नहीं दिया है, ओके। कई विश्वासी लोग, जिस बैकग्राउंड से मैं आता है, मेरे बचपन के, जो मलयाली सभा में, ओके, बहुत सारे ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि यदि आपको अन्य भाषा नहीं मिला है तो आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला है। अन्य भाषा को एक सबूत जैसा लोग मानते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का सबूत। ये वचन का खिलाफ है। वचन में ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं सिखाया जाता है, ओके। तो यहाँ पर जब पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया, तब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, ओके। ये केवल एक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि ऐसा हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आएगा तब अन्य भाषा बोलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये घटना रिकॉर्ड किया गया है, जब पवित्र आत्मा आया वे अन्य भाषा में बोले। इसीलिए बाकी वचनों में भी आपको देखना है, जहां कहीं भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया लोगों के ऊपर, वहां पर क्या क्या हुआ। तो बाकी वचनों में हम अलग अलग जगह में देखते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया, तब लोग केवल अन्य भाषा नहीं, भविष्यवाणी भी बोले। ऐसे भी लोग हैं जिनको अन्य भाषा नहीं मिला, भविष्यवाणी बोले, ओके। जो हमने प्रेरितों का 19 अध्याय में पढ़ा था। अब प्रेरितों का 10वां अध्याय में आएंगे, Acts chapter 10 verse 44। प्रेरितों का 10वां अध्याय, उसका 44 वाक्य। ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। पढ़ते जाओ। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। अब यहाँ पर देखो, और एक भाग, एक प्रकार हमें
दिखाई देता है। हर घटनाओं में आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा का सामर्थ कैसे उतर आया वो देखो। 44 वाक्य, पत्रस जब बात कर रहा था, ऐसा लिखा है ना ब्रदर? हाँ, पत्रस ये बातें कह ही रहा था हाँ, कि क्या हुआ? कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पत्रस बात कर रहा था। बात क्या कर रहा था? वो वचन सुना रहा था, वो प्रचार कर रहा था। जब पत्रस बात कर रहा था, वचन सुनते वक्त, जैसे अभी आप वचन सुन रहे हो, वचन सुनते वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया। ओके, ये एक अलग प्रकार का एक संभव है, एक घटना है। मैं क्यों ये अलग प्रकार बोल रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर मीटिंग्स में, प्रार्थना सभाओं में, ऐसे अलग अलग जगह में मैंने देखा है, आराधना हुआ, वचन हुआ, अंत में इस कार्य के लिए एक अलग सा एक समय निकाला जाता है। प्रचारक बोलता है कि अब मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, आप लोग वरदान पाएंगे, आप लोग अन्य भाषा बोलेंगे, अभी मैं प्रार्थना करूंगा तभी होगा। ऐसे कोई कोई प्रचारक बोलते। देखो, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आने के लिए कोई भी मनुष्य वातावरण को बनाना, मानुषिक तरीके से बनाना वातावरण को, ताकि पवित्र आत्मा आ जाए, ओके, ये वचन का शिक्षण के खिलाफ है। हम वातावरण बनाना जरूरी नहीं है। हमें इस प्रकार का एक माहौल मनुष्य के रूप में क्रिएट करना ये जरूरी नहीं है, जैसा प्रभु अगुवाई करता है। ओके, यहां पर पत्रस ने कुछ ऐसा बुलावा नहीं दिया, कोई माहौल नहीं बनाया। पत्रस प्रचार कर रहा था, जैसा पवित्र आत्मा उसको अगुवाई किया, उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करते वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया, जो लोग वचन सुन रहे थे उनके ऊपर। ओके, तो आप जब वचन सुनते हैं, आपको कुछ स्पर्श हो रहा है, सामर्थी तरीके से कुछ स्पर्श हो रहा है। ओके, कभी कभी वचन सुनते वक्त हमारे आंखों में आंसू उतर आता है। ओके, तब जान लो कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। ओके, वचन स्पर्श हो रहा है। ओके, सो पवित्र आत्मा, हमने देखा 19वां अध्याय में जब पौलुस ने हाथ रख के प्रार्थना किया तब आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया। ओके, यहां पर पत्रस प्रचार किया, उस वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ आया। ओके, तो हम एक समय नहीं बोल सकते, इस वक्त आना चाहिए, अब हम करेंगे तब होगा। ओके, हमें प्रार्थना करना है, प्रचार करना है। कभी आराधना के समय पर भी होता है। ओके, गीत गाते वक्त आराधना के समय पर होता है। ओके, और पेंतिकोस्त का दिन कब हुआ? हमने जो दूसरा अध्याय, प्रेरितों का दूसरा अध्याय, पहला 4 वाक्य जो पढ़ा, कौन सा माहौल था वहां पर? किसी ने भी ना ही प्रचार किया, किसी ने भी ना ही हाथ रखकर प्रार्थना किया, लेकिन वहां पे कोई भी पास्टर नहीं था, कोई भी अगुवाई करने के लिए कोई नहीं था। सारे शिष्य लोग प्रार्थना में थे, वे प्रार्थना में थे। ओके, इंटरसेशन प्रेयर में वे प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांग रहे थे। क्योंकि यीशु ने, पहला अध्याय में हमने पढ़ा, प्रेरितों का पहला अध्याय में, यीशु स्वर्ग जाने के पहले शिष्यों को बोल के गया कि यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, पिता के प्रतिज्ञा का राह देखो। उनका आज्ञा का पालन करते हुए शिष्य लोग प्रार्थना में लगे रहे। करीब 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ पेंतिकोस्त का दिन उतर आया। ओके, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रार्थना करते वक्त, आप स्वयं आपके घर में, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना हो, ऐसे समय में भी आता है। ओके, मैं अकेला
इस रूम में जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर मैं प्रार्थना कर रहा था, एकांत में मैं अकेला प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे ऊपर उतर आया। ओके, वो 26 मार्च 2002 था। वो डेट भी मैं मेरे वचन में, जिस वचन से प्रभु ने मुझे लूका 4 अध्याय उसका 18 वाक्य से प्रभु मुझसे बात किया इस वचन के द्वारा। ओके, सामर्थी तरीके से बात किया और ये मेरा बुलावट है ऐसा कहा। ओके, तो वहां पर मैं भूले नहीं, इसीलिए मैं डेट लिख कर रखा। ओके, 26 मार्च 2002 था। तो मेरा अनुभव अकेले में, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरा। ओके, अन्य भाषा में मैंने बात नहीं किया। ओके, सबके जीवन में प्रभु अलग अलग अनुभव दे सकता है। ओके, किसी का नकल न करना। ओके, यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग नकल करके किसी और का सुनकर अन्य भाषा उस प्रकार से बोलते हैं। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, या अलग अलग वरदानों को जो इस्तेमाल करते हैं, भविष्यवाणी हो, प्रचार का हो, सुसमाचार का हो, कोई भी वरदान जब हम इस्तेमाल करते हैं, किसी और व्यक्ति का नकल करने की जरूरत नहीं है। एक प्रचारक स्टेज के ऊपर माइक में किस प्रकार से वो चिन्ह चमत्कार का वरदान परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है, उस प्रकार से मैं भी नकल करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत लोग नकल करते हैं, इसलिए हम इन चीजों से दूर रहना चाहिए। प्रभु आपको जैसा अगुवाई करता है उस प्रकार से आप कीजिए। आमीन। तो ये हम वरदानों के विषय में हम सीखते हैं। अगला वरदान उत्साहित करने का वरदान, प्रेरितों का पुस्तक उसका 11 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 11 अध्याय उसका 23 वाक्य पढ़िए। वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हाँ, ये किसकी बात है? बरनबास की बात है। बरनबास उनका नाम का अर्थ ही उत्साहित करने वाला, बराबर ना ब्रदर? ऐसा कहते हैं हिंदी में। यस, उत्साहित करने वाला। सॉरी, उत्साहित करने वाला। उत्साहित करने वाला, उनका नाम का अर्थ ही वो है। तो ये बरनबास पौलुस और पतरस जैसा बहुत बड़ा बड़ा प्रचार नहीं किया। उनके विषय में ऐसा किधर भी लिखा नहीं है। बरनबास ने चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से बहुत कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। बरनबास के नाम पे ऐसा ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक छोटा चीज बरनबास ने किया, उत्साहित करना लोगों को। ये भी एक वरदान है। ओके, 23 वाक्य जो हमने पढ़ा, बरनबास अंत्योक इस जगह में जाकर वहां पे अविश्वासी लोग जब विश्वास में आए, उनका विश्वास को देखकर वो बहुत ही आनंदित हुआ। पढ़िए और एक बार 23 वाक्य। वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। सबको उपदेश दिया, इंग्लिश में लिखा है he encouraged them all। सबको उत्साहित किया, उपदेश दिया, एनकरेज किया सबको। क्या एनकरेज किया? कि प्रभु में लगे रहो, तन मन लगाकर लगे रहो। आपको लगेगा ये एक छोटा सा एक शब्द बोलना, उसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात केवल स्टेज में जाकर माइक उठाकर प्रचार करना नहीं, ऐसा नहीं है। आप उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं, संडे रविवार को कलीसिया में प्रार्थना सभा होने के बाद जब हम नीचे चाय पीने के लिए मिलते हैं, आप किसी को जब मिलते हैं वहां पर प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, एक शब्द से यदि प्रभु ने आपके दिल में डाला है किसी व्यक्ति के लिए, आप उसको एक शब्द बोलिए, वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत मायने रखता है। उत्साहित का एक शब्द बोलिए, उस व्यक्ति को उत्साह का जरूरत है, आप बोलिए कुछ एक शब्द जाकर, प्रभु जैसा अगुवाई करता है। ये
1000 शब्दों के प्रचार से भी बहुत सामर्थ्य है ये एक शब्द का उत्साह उस व्यक्ति के लिए। ओके, सो उत्साह करने का उत्साहित करने का वरदान यदि प्रभु दिया है तो वो इस्तेमाल कीजिए, बरनबास जैसा। आपको पता है जब पौलुस प्रभु में आया, प्रेरितों का मेरे ख्याल से 9वां अध्याय में प्रेरितों का 9वां अध्याय में पौलुस का जीवन परिवर्तन का वो अनुभव वहां पर लिखा है। पौलुस कैसे प्रभु में आया, लेकिन प्रभु में आने के पहले वो क्या कर रहा था? मसीह लोगों को मार रहा था। ओके, स्तीफानोस मरते वक्त स्तीफानोस को पथराव करके मार डाल दिया गया था। ओके, लेकिन वो मरते वक्त भी पौलुस वहां पर था। पौलुस उस पथराव में शामिल था। एक प्रकार से मैं कहूं कि वो एक मुख्य था उस ग्रुप को लीड करने के लिए। ओके, लेकिन वही पतरस जब परिवर्तन हुआ तब वो तुरंत ही यीशु का प्रचार करने लगा। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम हुआ। जब पौलुस मंदिर में जाकर प्रचार करने लगा, यहूदियों के बीच में प्रचार कर, मसीह लोगों के बीच में प्रचार करने लगा, तब मसीह लोग ये सुनकर कि पौलुस आ रहा है आज हमारे कलीसिया में, ये सुनकर डरने लगा, कांपने लगा। क्यों? क्योंकि मसीह लोग को पता नहीं था कि ये इसका परिवर्तन हुआ है। मसीह लोग क्या सोच के बैठे हैं कि ये वो पौलुस है, पुराना पौलुस जो मसीह लोगों को मारता है। तो वहां पर बरनबास का इस्तेमाल हुआ। बरनबास विश्वासियों को कहा कि ये पौलुस वो पुराना पौलुस नहीं है, अब परिवर्तन हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ, पौलुस बना बरनबास के कारण। ओके, तो आप शायद एक बहुत बड़ा प्रचारक नहीं बनेंगे शायद, क्योंकि आपका वो बुलावट नहीं होगा, लेकिन वो प्रचारक जो बड़ा प्रचारक बना वो आपका उत्साहित करने का जो वरदान के कारण बन सकता है। आमीन। यदि आपका प्रार्थना करने का वरदान है तो आपके प्रार्थना का उस वरदान जो आप बंद कमरे में करते हो, जो कोई नहीं जानता, उस कारण बहुत सारे प्रचारक लोग खड़े हो सकते हैं, उठ सकते हैं कलीसिया से। हमारे कलीसिया से भी बच्चे लोग, जवान लोग प्रभु के सेवकाई में आने दो, निकलने दो, बड़े बड़े प्रचारक बनने दो। हो सकता है आपके प्रार्थना के कारण। तो अपने अपने वरदानों को इस्तेमाल कीजिए। ओके, प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका 42 वाक्य, Acts 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हाँ, तो ये पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ आने के बाद, उस पहला कलीसिया कौन से चीजों में व्यस्त थे? कौन से चीजों में, क्या लिखा है? लवलीन। हाँ, लवलीन थे। कौन से चीजों में बिजी थे, व्यस्त थे? ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आज का जो मसीह लोग या कलीसिया या कोई भी एक सेवकाई, मसीह का सेवकाई, ये कैसा चल रहा है, इसमें हम परखना बहुत जरूरी है, अपने आप को जांचना जरूरी है। हम विश्वासी लोग कौन से चीजों में, हमारा मीटिंग्स जो है, बाइबल स्टडीज है, या रविवार का कलीसिया का जो मीटिंग्स है, वो कौन से चीजों में व्यस्त रहते हैं? हमारा मीटिंग्स कैसा चलता है, बिजी कैसा रहता है? पहला कलीसिया किन चीजों में बिजी थे? पहला शिक्षा पाने, प्रेरितों का शिक्षा पाने। तो हमारा शिक्षण क्या है? कौन से शिक्षण को हम पाते हैं, इसमें हमें ध्यान देना है। पहला चीज, प्रेरितों ने जो सिखाया, यीशु के शिष्यों ने जो सिखाया, नया करार के जो भी पुस्तकें, प्रेरितों का लिखा हुआ पुस्तकें है, उसमें हमें नए नियम विश्वासियों के लिए बहुत सारा सिद्धांत हमें सीखने मिलता है। उन शिक्षणों में हमें रहना है। यीशु ने जो सिखाया उन शिक्षणों में हमें रहना है। दूसरा,
संगति रखने। संगति रखना। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ये लॉकडाउन के पहले की बात मैं कह रहा हूं, बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे सोचते हैं कि कलीसिया में आना जरूरी नहीं है, मैं घर बैठकर भी रिकॉर्डिंग सुन के मैं प्रार्थना कर सकता हूं, वचन सुन सकता हूं। कोई यूट्यूब में कोई भी प्रचारक या टीवी में जो प्रचारक है उनका प्रचार सुन के मैं प्रचार वचन सुन सकता हूं। कलीसिया में आके वचन सुनना जरूरी नहीं है, ऐसा सोचने वाले विश्वासी लोग भी है। कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ वो संगति में विश्वास करते थे। तो पहला सिद्धांत वचन का सिद्धांत, दूसरा संगति बहुत जरूरी है। एकांत वाला संगति सही नहीं है, अकेला रहना सही नहीं है, संगति में मिल जाना ये बहुत जरूरी है। तीसरा, और रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ना। ओके, बहुत सारे कलीसियाओं में रोटी नहीं तोड़ते हैं। रोटी और दाखरस प्रभु भोज नहीं होता है, कभी कभी महीने में एक बार होता है या 6 महीने में एक बार होता है। कोई कलीसिया में तो साल में एक बार क्रिसमस का दिन या गुड फ्राइडे का दिन होता है। ओके, लेकिन जब कभी भी मौका मिले, ओके, कुछ हफ्ते पहले पास्टर जेकब ने भी सिखाया था प्रचार में कि जब कभी भी मिले या मौका मिले तब हमें उनके क्रूस के बारे में मनन करना है। यीशु मसीह क्रूस पर मरते वक्त क्या हुआ, हमारे जीवन परिवर्तन, हमारा उद्धार हुआ वहां पर, इसको हमें स्मरण करना है, याद करना है। और जब कभी हो सके हमें मिलकर रोटी तोड़ना और दाखरस पीना उस याद के लिए, यीशु के बलिदान के याद के लिए हमें करना है। और चौथा, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, प्रार्थना में लगे रहना है। ये सब मुख्य बातें हैं, मुख्य बात है। तो प्रार्थना का वरदान के बारे में जब हम सीखते हैं, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि केवल वरदान पाया हुआ लोग केवल प्रार्थना नहीं करते, लेकिन प्रार्थना और सुसमाचार सुनाना, मतलब यीशु का गवाही बनना, ये सब के लिए है, सब विश्वासी के लिए है। सब विश्वासी जो कोई प्रभु में आए वो गवाही बनना और प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सबके लिए है। लेकिन इन सब में भी जो प्रार्थना सब लोग करते हैं, उसमें भी प्रार्थना का वरदान पाया हुआ कुछ लोग हैं जो विशेष करके गंभीरता से वे प्रार्थना और उपवास में लगे रहते हैं निरंतर। ओके, जैसा पिछला हफ्ता हमने अन्ना उस स्त्री के बारे में पढ़ा, जब यीशु का जन्म हुआ, उनके माँ बाप ने मंदिर में यीशु को लेकर गया। वहां पर अन्ना नामक स्त्री जो भविष्यवक्ती थी, वो प्रार्थना में बहुत सालों से लगे थे। वो एक वरदान वाला प्रार्थना है जो निरंतर बिना रुके प्रार्थना में लगे रहे थे। ओके, सो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी में फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 6वां वाक्य, फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 6वां वाक्य। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, तो प्रार्थना और विनती के साथ सब बातों को परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए, पेश किए जाए। तो नए नियम विश्वासियों के लिए ये हमारे लिए एक बुलावट या वचन है, एक प्रोत्साहन है कि हम प्रार्थना, हर बातों को प्रार्थना में रखिए, प्रार्थना करते रहिए। ओके, और जिनको प्रार्थना का वरदान मिला है उन वरदान के हिसाब से और भी प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना सबके लिए है, ये हम ध्यान में रखिए। अभी क्या बोलते हैं, सर्विंग, व्हाट डू यू कॉल फॉर सर्विंग? सेवा करना। सेवा करना, सेवा मतलब, सेवा बहुत बड़ा शब्द है, बहुत कुछ है सेवकाई में, लेकिन मैं उस सेवा का बात कर रहा हूं जो केवल एक छोटी सी बात जैसा साथ मिलकर हम भोजन कर रहे हैं, वहां पर खाना परोसना, वो भी एक बुलावट है।
वो भी एक बुलावट है, सब लोग नहीं कर सकता। ओके, तो प्रेरितों का 6वां अध्याय, वहां पे हमें पढ़ने के लिए कोई वचन मैं नहीं निकालना चाहता हूं, लेकिन 6वां अध्याय आप बाद में पढ़िए, शुरुआत के 7 वाक्य। उस शुरुआत के 7 वाक्य में लिखा है स्पष्ट कि वहां पर थोड़ा तू में हुआ खाना के विषय को लेकर। तो वहां पर प्रेरितों ने क्या किया, कलीसिया के अगुवाई लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों को वहां पर चुना, कुछ लोगों को चुना क्या करने के लिए, खाना परोसने के लिए, वो सेवा करने के लिए। ओके, तो वो भी प्रार्थना पूर्वक लोगों को चुनने वाली बात है, सेवा करना। कलीसिया में छोटे छोटे चीजों को लेकर भी झगड़ा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। ओके, तो वहां पर उस समस्या के बीच में हल निकालना प्रेरितों ने कैसा किया, 7 लोगों को वहां पर चुना। ओके, स्तीफानोस को चुना, फिलिप्पोस, प्रोकोरस, निकानोर, तिमोन, परमेनस और निकालोस। ओके, इन लोगों को वहां पे सेवा करने के लिए चुना। ओके, तो कोई भी सेवकाई छोटा नहीं है। कलीसिया, कभी कभी कलीसिया का प्रार्थना होने के बाद नीचे खाना रखा जाता है सबके लिए, तो तब कुछ कुछ लोग खाना परोसने के लिए आगे अपने आप को वो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये एक बुलावट है। कुछ लोग निरंतर ये कर सकते हैं, कुछ लोग हमेशा नहीं कर सकते, ये एक बुलावट भी है। ओके, तो मदद करना, सेवा करना, अलग अलग प्रकार का मदद। कुछ लोग पैसों से मदद करते हैं, कुछ लोग बहुत परिश्रम करके निरंतर उस जगह में जाके पीड़ित लोगों के लिए मदद करते हैं। ऐसे अलग अलग सेवा करना ये एक बुलावट है। ओके, सुसमाचार सुनाना, प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय, जल्दी निकालेंगे, 8वां अध्याय उसका 26 वाक्य। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। बस तो वो अध्याय आप लोग जानते हैं, ये मैं विश्वास करता हूं। यदि नहीं जानते तो कृपया आप पढ़िए प्रेरितों का 8वां अध्याय, उसका 26 वाक्य से अंत तक, 8वां अध्याय का अंत तक आप पढ़िए। वो घटना क्या है, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से फिलिप्पुस को what is a eunuch's name? खोजा। Sorry? हाँ, एक खोजा के पास भेजा। ओके, जो यरूशलेम से गाजा की तरफ जो यात्रा कर रहा था, उस व्यक्ति के पास फिलिप्पुस को परमेश्वर ने भेजा। क्यों भेजा? फिलिप्पुस ने उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। जैसा प्रभु ने फिलिप्पुस को कहा, फिलिप्पुस आज्ञा पालन करके गया। ओके, वो घटना थोड़ा अजीब है, यदि आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा किस प्रकार से फिलिप्पुस को केवल उस कार्य के लिए चुना। फिलिप्पुस ने जाकर सुसमाचार सुनाया, काम किया और निकल पड़ा। और वो खोजा अंत में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया फिलिप्पुस के द्वारा। आमीन। तो सुसमाचार सुनाना ये सबके लिए है। जो कोई विश्वास करता है यीशु मसीह पर और उद्धार पाता है, आप एक गवाह है, आपको सुसमाचार सुनाना है। लेकिन विशेष करके बुलावट, सुसमाचारक करके जो बुलावट है, वो बुलावट में कुछ क्या बोलते हैं, विशेष तरीके से कुछ घटनाएं हो सकता है। जैसा मैंने पिछले हफ्ते मेरा खुद के जीवन से मैंने आपको एक घटना मैंने आपको बताया। ओके, वो एक अजीब समय था, एक अजीब माहौल था। वे लोग वहां पे घर में सो रहे थे, लेकिन प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मैं गया और बोलकर आ गया। ओके, तो प्रभु ने आपको सुसमाचारक करके एक बुलावट है आपके जीवन में। प्रभु कभी कभी आपके दिल में ऐसा एक बोझ डाल सकता है एक व्यक्ति के प्रति। वो पहचान आपको जब होएगा,
आप उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप जाएंगे, आप सुसमाचार सुनाएंगे या जो भी प्रभु आपके दिल में डालता है वो बोलकर आप आएंगे। ओके, प्रभु बाकी का कार्य करेगा। लेकिन ये बुलावट के अलावा हम सब विश्वासी प्रभु का गवाही बनना है। कोई भी ये नहीं कहना है कि मुझे सुसमाचारक का बुलावट नहीं है, इसके लिए मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा। आपके जीवन के द्वारा जीवन परिवर्तन, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल के द्वारा आप एक गवाह बनोगे हर समय। वी आर 24/7 gospel preachers through our life, okay, always। और यूहन्ना का 4 अध्याय में भी हम पढ़ेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ आपको कह रहा हूं, समय नहीं है। यूहन्ना का 4 अध्याय में भी जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री जो अविश्वासी थी, वो सामरी स्त्री से मुलाकात किया, और उस मुलाकात में थोड़ा समय जो यीशु ने उस स्त्री के साथ निकाला, उस स्त्री का जीवन बदल गया। और वो क्या बन गई? ओके, वो बिना हिचकिचाए, बिना डरे समरिया उस नगर में जाकर पुरुषों को जाकर यीशु के बारे में बोल दिया। और उस अध्याय के अंत में हमें दिखाई देता है उस नगर पूरा, जितने भी लोग यीशु के पास आए, उस स्त्री का शब्द सुनकर वे स्वयं व्यक्तिगत रूप में विश्वास किया यीशु मसीह पर, सभी लोग। तो परमेश्वर ने सामरी स्त्री को इस्तेमाल किया। ऐसे सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, पुरुष, स्त्री, बच्चे, जवान, सब, किसी को भी। ओके, तो सुसमाचारक या सुसमाचार सुनाना ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मिला हुआ एक वरदान भी है। ओके, तो ऐसे इन सब वरदानों को हम के बारे में हमने विस्तार में देखा। आपने ध्यान दिया, गीत गाना, आराधना लीड करना, ये एक वरदान जैसा हमने वचन में देखा नहीं है। ओके, यदि आपके ध्यान में यदि ऐसा कोई वचन आपने देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं, बाद में बता सकते हैं। ओके, मेरा शब्दों से यदि मैं ये गलत बोल रहा हूं तो मैं उसमें सुधार लाऊंगा बाद में। I will correct myself later. You can point it out to me. If you find in the Word of God, in the New Testament church, okay, if there is a calling, sorry, not calling, that's a wrong word. If there is a spiritual gift, एक वरदान आराधना या गीत गाने का, एक वरदान या लीडिंग करना, वर्शिप लीड करना, एक लीडिंग, ऐसा वहां पर लिखा नहीं है। ओके, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर आराधना लीड कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं। ओके, परमेश्वर स्किल, मैं यहाँ पे शब्दों को चुनकर कह रहा हूं, मैं वरदान ये शब्द नहीं बोल रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गिफ्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल। ओके, प्रभु यदि किसी को स्किल, पता नहीं उसका हिंदी शब्द क्या है, स्किल देता है, कौशल्य। ओके, स्किल देता है, गीत गाने का स्किल, ओके, या इंस्ट्रूमेंट बजाने का, ओके, स्किल है। ओके, ऐसे लोगों को प्रार्थना पूर्वक हमें चुनना है जो आराधना लीड कर सकते हैं, लोगों को अगुवाई कर सकते हैं आराधना में। ओके, तो वो एक स्किल है, दो इट इज नॉट अ गिफ्ट। ओके, इन अ वे इट इज अ स्किल। ओके, मैं जानता हूं इसमें आपको थोड़ा तकलीफ होगा समझने में मतलब अजम करने के लिए, टू डाइजेस्ट दिस स्टेटमेंट, कि क्योंकि हम कई बार मसीह लोगों के बीच में हम कई शब्दों को बहुत बिना सोचे आसानी से, क्योंकि हमने ऐसा सुनते आया है लोगों को इस्तेमाल करते हुए। ओके, गिफ्ट करके हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को, लेकिन आई बिलीव इट इज अ स्किल, एंड दैट स्किल ऑल्सो गॉड हैज गिवन। परमेश्वर वो स्किल देता है। ओके,
अभी समय नहीं है, लेकिन पुराने करार में यहूदियों के बीच में परमेश्वर ने स्किल दिया था लोगों को, ओके, अलग अलग स्किल दिया था। उनके स्किल के अनुसार परमेश्वर ने उनको चुनने के लिए कहा था। हुनर उन कार्यों के लिए चुनने के लिए कहा। तो स्किल के अनुसार भी हम चुनाव कर सकते हैं लोगों को कलीसिया के कुछ कार्यों के लिए। ओके, सो इट इज लाइक अ गिफ्ट। थोड़ा सिमिलैरिटी है, लेकिन मैं स्पष्ट रीति से इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वरदानों के बारे में जो प्रेरितों ने अपने पत्रिकाओं में नहीं लिखा है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि गीत गाने का। लेकिन आराधना के बारे में एक चीज लिखा है वचन में कि आराधना एक जीवन शैली होना चाहिए। आज्ञा पालन एक आराधना है। हम वो सब भूलकर हम आराधना को केवल एक गीत और इंस्ट्रूमेंट बजाना, इसमें हमने सीमित कर दिया है। ओके, हमने सीमित कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन आराधना आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन करना एक आराधना है। ओके, आखिरी का एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का पुस्तक 20 अध्याय उसका 24 वाक्य। सॉरी, आज मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, हम अभी 2 मिनट में समाप्त करेंगे। प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 24 वाक्य। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, मैं अपने दौड़ को पूरा करूं, यही पौलुस का यही प्रार्थना है खुद के लिए। क्या प्रार्थना है? मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हाँ, उसके पहले क्या लिखा है? मैं अपने जान को, क्या लिखा है उसके बारे में? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं समझता हूं। मेरा प्राण चला जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है, ओके, जिसको मैं ध्यान में रखता हूं कि क्या मेरा दौड़ को मैं पूरा करूं। कैसा पूरा करूं? पढ़िए। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, इंग्लिश में लिखा है so that I may finish my race with joy। कैसा पूरा करूं? आनंद और हर्ष के साथ मैं पूरा करूं। ओके, तो हमारा प्रार्थना भी यही होना चाहिए अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, कि हम हमारे प्राण को प्रिय न समझे। हमारे इस संसार के जो भी चीजें हैं, हमें जरूरत है बहुत कुछ चीजों का जिनको परमेश्वर हमें देता है, ओके, कुछ भी चीज हो, लेकिन हम उन चीजों को प्रिय न समझे। वो आज है कल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करते रहो मरते दम तक। ओके, प्रभु के महिमा के लिए अपना दौड़ को पूरा करो। हमारा दौड़ ऐसा दौड़ नहीं है कि केवल रविवार को चर्च में आए जाए, ओके, बस ऐसा नहीं, लेकिन हमारा दौड़ रोज प्रभु का गवाही बने, वरदानों को इस्तेमाल करे, हर्ष से आनंद से इस्तेमाल करे प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब से बातें की इसके लिए। आपके दिए हुए वरदानों को हम सब आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु। आप हमें अगुवाई कीजिए। आने वाले दिनों में हर एक मीटिंग जो होगा, जो बाइबल स्टडी होगा, जब भी हम कलीसिया में मिलेंगे, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थनाओं में आपके वरदानों को हम इस्तेमाल करें प्रभु। यस लॉर्ड, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाए, पवित्र आत्मा के साथ हम कनेक्टेड रहे। यस लॉर्ड, उसके लिए हम अपने आप को आपके ऊपर
ध्यान केंद्रित करते हुए हम हर चीजों को करें प्रभु। कैसे आप हमें अगुवाई कर रहे, इसके लिए हम सेंसिटिव रहे प्रभु। यस लॉर्ड, हमें मदद कर प्रभु। यस लॉर्ड, आपके वचन सुने हुए हर एक को आशीष कर प्रभु, 100 गुना फल आने दे हर एक के जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं जानकी सिस्टर के लिए, आपने और एक साल उनको आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, आने वाले साल में, आने वाले दिनों में आपका गवाही बनकर वो जी पाए। जिस मकसद से आपने उनको इस संसार में जन्म दिया प्रभु, आपका मकसद पूरा होने दे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम जानकी सिस्टर को आशीषित करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने सुरक्षित रखा उनको, इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते। आमीन। गॉड ब्लेस।